कहानी की शुरुआत पक्षीराज गरुड़ और भगवान विष्णु के संवाद से होती है। पिछले अध्यायों में मृत्यु के समय के कष्टों को सुनकर गरुड़ जी विचलित हो जाते हैं और भगवान से अगला प्रश्न पूछते हैं। 1. गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे केशव, आपने मृत्यु के बाद पापी प्राणियों को मिलने वाली भयानक सजाओं का उल्लेख किया। कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि मृत्यु के बाद पापी जीवात्मा यमलोक तक कैसे जाती है, वो मार्ग कैसा है और वहां उसे किस प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। 2. श्री भगवान का उत्तर, यमदूतों का आगमन। भगवान विष्णु उत्तर देते हुए कहते हैं, हे खगेश्वर यानी गरुड़, वो वर्णन इतना भयानक है कि उसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं। जब एक पापी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसे लेने आते हैं। ये दूत अत्यंत डरावने होते हैं। उनका रंग कौवे जैसा काला होता है, आंखें क्रोध से लाल होती हैं और हाथ में पाश यानी फंदा और दंड होता है। वे जीवात्मा को उसके सूक्ष्म शरीर यानी यातना शरीर में बांध लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक अपराधी को राजा के सिपाही पकड़ते हैं। 3. यमलोक का भयानक मार्ग। भगवान बताते हैं कि पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन यानी लाखों किलोमीटर है। पापी जीवात्मा को इस मार्ग पर घसीटते हुए ले जाया जाता है। तपती धरती। उस मार्ग में ना तो कोई छायादार वृक्ष होता है और न ही पानी। वहां 12 सूर्य एक साथ तपते हैं, जिससे जमीन तांबे की तरह गर्म हो जाती है। कांटे और जानवर। रास्ते में नुकीले कांटे बिछे होते हैं। भयानक कुत्ते और जंगली जानवर उस जीवात्मा को नोचते हैं। अन्न जल का अभाव। जीवात्मा भूख और प्यास से तड़पती है, लेकिन यमदूत उसे एक बूंद पानी भी नहीं देते। वे उसे मारते हुए कहते हैं, तूने जीवन भर अपने सुख के लिए पाप किए, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, अब उसका भल भोग। 4. जीवात्मा का विलाप और पछतावा। रास्ते में चलते हुए वो आत्मा अपने पिछले जन्म को याद करके रोती है। वो अपने पुत्र, पत्नी और धन को याद करती है। वो सोचती है, मैंने जीवन भर झूठ बोला, दूसरों का धन हड़पा, ईश्वर की भक्ति नहीं की और दान नहीं दिया। आज मेरा वो धन और परिवार मेरे किसी काम नहीं आ रहा है। यमदूत उसे फटकारते हुए कहते हैं, हे पापी, तूने जो कर्म किए हैं अब तुझे वही भोगने होंगे, अब रोने से क्या लाभ। 5. असीपत्र वन और वैतरणी का संकेत। हालांकि वैतरणी नदी का विस्तृत वर्णन अन्य अध्यायों में भी आता है, लेकिन चौथे अध्याय में बताया गया है कि मार्ग में भयानक असीपत्र वन पड़ता है, जहां के पेड़ों के पत्ते तलवार की तरह धारदार होते हैं, जो आत्मा के शरीर को काटते हैं। वो आत्मा खून से लथपथ होकर गिरते पड़ते यमदूतों के डर से भागती रहती है। 6. यात्रा का अंत। भगवान विष्णु बताते हैं कि ये कष्टदायक यात्रा बहुत लंबी होती है। परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान से ही जीवात्मा को इस मार्ग में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन पापी व्यक्तियों को वो भी नसीब नहीं होता। अंत में अत्यंत कष्ट झेलते हुए वो आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। इस अध्याय की सीख, मॉरल। गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय का सार ये है कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि धन, पद और संबंध यहीं रह जाते हैं। मृत्यु के बाद की कठिन यात्रा में केवल आपके द्वारा किया गया धर्म यानी सत्कर्म और दान ही आपके साथ जाता है। जो लोग परोपकार नहीं करते, उन्हें इस दुर्गम मार्ग का सामना करना पड़ता है।